بچوں آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیں، میں لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، بہت شکریہ۔ آج ہمارا لیکچر اگلا ہے سورہ احزاب کی 4 آیات میں نے لی ہیں جو آپ کے کورس اور سلیبس کا حصہ ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ سوال میں اکثر آپ کے جو اسلامیات کا جو کویسچن آتا ہے اس میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا، ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے یا بعض بار ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن دونوں کرنی ہوتی ہیں آیات، قرآنی آیات کی۔ سورہ بقرہ کی آپ کو 3 آیات آخری جو ہیں وہ سلیبس کا حصہ ہے، اور کچھ آیات جو ہیں وہ سورہ احزاب کی۔ آج میں نے سورہ احزاب لی ہے۔ سورہ احزاب کیا ہے، اس میں جو کیا کیا میسج دیا گیا ہے انسانیت کو، انسان کو، صحابہ کرام کو، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے اور ساتھ ہم ترجمہ کریں گے قرآن پاک کا۔ امید ہے آپ سارے بچے جو ہے وہ باوضو ہو کر بیٹھے ہوں گے۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو یہی کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو میرے پیچھے ایک سکرین نظر آ رہی ہے صحیح طرح سے؟ میں نے اس پہ کچھ گرامر بنائی ہے، اس میں آپ کو کچھ سکرین نظر آ رہی ہے پیچھے؟ بتائیے گا بچوں، ریسپانس ٹائپ کر کے مجھے بتائیے گا اسکرین پہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو سارا؟ سکرین پہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے بچوں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا 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 اچھا، چلیں اب دیکھ لیں، اب کچھ نظر آتا ہے؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، یہ میں نے ٹیبل بنایا ہے۔ اگر آپ کو الفاظ نظر نہیں آ رہے تو آپ ان کا اسٹرکچر دیکھیں، اسی طرح ٹیبل آپ اپنی کاپی نوٹ بک پہ بنائیں گے۔ ٹیبل بنائے ایک نوٹ بک پہ، اپنی نوٹ بک پہ ٹیبل بنائے، اس میں آپ
चले अपनी टेबल, अपनी नोटबुक पे बच्चे टेबल बनाए अपनी नोटबुक पे। उस पे आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 कॉलम बनाए उस पे। अपनी टेबल, अपनी नोटबुक पे एक टेबल बनाए जिसमें 5 कॉलम बनाए जल्दी से। और 1 2 3 4 5 6 रोज बनाए उसके अंदर, 5 कॉलम बनाए और 6 रोज बनाए अपनी नोटबुक पे। बना लिए आप लोगों ने? रिस्पॉन्स कर दे मुझे बच्चे जिसने बना लिया है। बच्चे आज आप बहुत सुस्त हैं। पहले लेक्चर लेट स्टार्ट हो गया आज, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वेबिनार से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। जी, टेबल बनाए अपनी नोटबुक पे जिसमें 5 कॉलम बनाएंगे और 6 रोज बनाएंगे आप। 5 कॉलम्स और 6 रोज बना ली हैं। बच्चे हमने लेक्चर भी स्टार्ट करना है, ये जरूरी है आपके लिए, बनाए जल्दी से। जी निमरा साहिबा, शुक्र है, थैंक यू बच्चों। अब आप लिखें। अपनी राइट साइड से ऊपर वाली रो छोड़कर नीचे वाली रो से आप लिखना शुरू करें। राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे आप लिखेंगे पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में। आपको नहीं समझ आनी इस तरह से। आप ये देखिएगा, साथ साथ मैं आपको बहुत करीब करके दिखाता हूँ। इस तरह का ये टेबल बना है बच्चे, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। पहले कॉलम में आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है, बच्चे पहले कॉलम में आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है और दूसरी रो पे मुज़क्कर और तीसरी में मोनस लिखना है। पहले गायब का सिगा लिखना है, उसके बाद मुज़क्कर और मोनस। इस तरह से पहले गायब का सिगा लिखना है, फिर मुज़क्कर और मोनस शुरू में। इस तरह का आपने बनाना है टेबल। बच्चे नजर आ रहे हैं आपको? नहीं समझ आनी है आपको? लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, अपनी नोटबुक में आपको मैं कुछ लिखवाता हूँ बस। वो 14 सीगे जो है ना वो अपनी नोटबुक पे लिखने जल्दी से। होवा, हे और वाओ। होवा, हुमा, हुम। ये 14 सीगे आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। बच्चे आपको ये 14 सीगे नजर आ रहे हैं? यहाँ से पहला ये है होवा, फिर हुमा, फिर लिखना है हुम। ये 3 लिखे होवा, हुमा और हुम। फिर लिखे उसके नीचे हे या हा। हे या ओब्लिक हा। फिर वही लिखे हुमा, ऊपर भी हुमा था नीचे भी हुमा। और फिर यहाँ पे ऊपर हुम था, यहाँ पे लिखना है हुन्ना। ए और नून, नून के ऊपर जज़म है, शायद तशदीद कहते हैं। हुन्ना, हुन्ना। या हुमा और हुन्ना। ठीक है, उससे नीचे लाइन पे आप लिखेंगे काफ ज़बर का, का, काफ ज़बर का। ये लिखेंगे कोमा, काफ और मीम अलिफ मा, कोमा। ठीक है, कोमा। और ये उसके बाद लिखेंगे आगे कुम, कुम, काफ और मीम कुम। का, कुमा, कुम। उसके बाद आप लिखेंगे वही काफ का नीचे जेल है, पहले ऊपर जबर थी, अब यहाँ पे नीचे जेल है। की, काफ से की, कुमा। फिर वही जो ऊपर लिखा था कुमा, वही कुमा, की, कुमा, कुमा। और ये आगे कुन्ना, की, कुमा, कुन्ना। नीचे लिखेंगे बहुत ही आसान है, या छोटी या, छोटी ये। ठीक है, छोटी या ना, ना, नून अलिफ ना। और आगे भी वही ना। आखिर में आप लिखेंगे ये जबर या, नून अलिफ ना और फिर नून अलिफ ना। ये टोटल 14 सीगे होते हैं। आखिरी जो 2 सीगे हैं वो एक ही है। चले जी, अब आपने उम्मीद है लिख लिए होंगे बच्चों, लिख लिए ना आपने सारे? लिख लिए आपने सारे सीगे? बच्चों ये वो अल्फाज हैं जो कुरान पाक की आयत में हर दूसरे तीसरे वर्ड के अंदर, हर दूसरे तीसरे लफ्ज के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक जरूर होता है। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं जो कुरान पाक के अंदर हर दूसरे तीसरे वर्ड में, लफ्ज के अंदर
یہ موجود ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چاہوں گا، آج بھی اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا قرآن آیات، اور آج بھی ہم پڑھیں گے. کچھ فارمولاز میں نے آپ کو اس دن بتائے تھے، کچھ آج میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے. آپ نے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے، ان چیزوں کو، تاکہ آپ کو کبھی یہی نہیں کہ صرف یو ایچ ایس کے ایگزام کے اندر کبھی بھی آپ قرآن پڑھیں اس کو سمجھ نہ ہو تو آپ اوپر سے پڑھتے جائیں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی. یہ چند ایک باتیں ہیں، یہی صرف آپ رٹ لیں تو آپ کو قرآن پاک کا کافی حصہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، یہ آج ہم جو قرآن آیات پڑھیں گے، میں ساتھ آپ کا امتحان بھی لیتا جاؤں گا اور اس میں ہم پڑھتے جائیں گے، آگے ان کو سمجھتے جائیں گے ساتھ. بچوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بچوں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بالکل ہینگ تو نہیں ہو گیا سسٹم؟ بچوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو چل رہی ہے، یہاں پہ لیکچر چل رہا ہے آپ کے پاس؟ کوئی ریسپانس کرے بچے؟ گنی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا. کیا میں نے بھی یہاں سے میسج ٹائپ کیا لیکن کیا نہیں ہے، پتہ نہیں لیکچر بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہے بچوں کے پاس کہ نہیں. غنی اللہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ جو میٹر ہے اس کو سالو کیجئے گا. آج ویبینار میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، میں نے اپنے لیپ ٹاپ سے بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کیا، نہیں ہوا. دوسرے لیپ ٹاپ سے کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا. ابھی بھی دوبارہ لیکچر چلا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بند ہو گیا. بچوں ریسپانس کریں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو چل رہی ہے آپ کے پاس؟ لیکچر چل رہا ہے؟ بچوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لیکچر چل رہا ہے؟ ریسپانس کر دیں، میسج کر دیں.
बच्चे आपको आवाज आ रही, लेक्चर चल रहा है आपके पास, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। लेक्चर बंद हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना बच्चों का। इतनी दफा मैंने भी यहाँ से मैसेज भी सेंड किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लगता है बच्चों को यहाँ तो आवाज नहीं आ रही। मॉडरेट कौन सा? मॉडरेट कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये प्रेजेंटर का ही है। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस। रिस्पॉन्स कट ही आ रही है। अटेंडेंस शीट पे जी, चले शुक्र है। आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा जी, टेबल बना लिया आप लोगों ने बच्चों? आज हम इस टेबल को बार बार रिपीट करेंगे अपने अल्फाज में, अपने पुरानी याद जब हमें आज का लेक्चर करना है। मैंने आपको बताया है कि यही वर्ड्स जो ये सामने लिखे हैं 14, यही छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, ये हा, हो, वा, हुमा, हुम, हे या हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना, ये 14 जो हरूफ है, जब हर दूसरे तीसरे वर्ड में कुरानी आयात में हर वर्ड दूसरे तीसरे में ये बार बार इस्तेमाल होते हैं। चले जी, शुरू करते हैं लेक्चर। सूरह अहज़ाब की आयात आज करनी है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना था या जिन्होंने सुना है पिछला लेक्चर, वो रिपीट कर लें। हमने ये 6 पॉइंट बनाए हैं मैंने, जो पिछले सबक का आधा है, रिवीजन है कि तर्जुमा के अलावा जो हमने उसमें पॉइंट्स देखे थे, अगर कोई मिस हो गया था आपका तो इसमें से आप लिख लें। जो तशरीहात में अपने एक्सप्लेनेशन में अगर आती है कुरान पाक की आयात की, अगर वो आयात आ जाती हैं या उनमें से कोई एक, तो आप इनमें से हेडिंग्स आप लिखेंगे। ज़मीन और आसमान की बादशाही, ये हमने पिछली दफा किया था। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए है जो कुछ जमीन और आसमान में है। ठीक है, ये उसकी एक हेडिंग बनती है पिछले लेक्चर की। दूसरी हेडिंग बनती है ज़ाहिर और बातिन का मुहासिबा। तुबदू, मैंने कहा था ना, वाइन तुबदू, तुम जाहिर करो या छुपाओ, आओ तो फू हो या तुम छुपाओ। ज़ाहिर बातन का मुहासबा, जो हासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह ताला इस पे तुम्हारा मुहासबा करेगा। ये पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, एक हेडिंग बनती है ज़ाहिर बातन का मुहासिबा। फिर ईमान के अज्जा बताए गए थे, बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये सारी चीजें। ईमान के अज्जा थे। और फिर रसूलों के दरमियान फर्क करना, ला नफरको बैना अहद मिन रसूले, ये हमने एक आयत पढ़ी थी, उसमें ये हेडिंग बनती है रसूलों के दरमियान फर्क करना। कि फर्क ला नफरको फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रसूलों के दरमियान माबैन फर्क ना करे। सब अल्लाह की तरफ से मबूस होते हैं, अल्लाह ताला के पैगाम लेकर आते हैं। फिर एक और हेडिंग अगली जो है, अल्लाह किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये हमने आयत पढ़ी थी, उसमें आज का एक हिस्सा था। ये एक हेडिंग बनती है, अल्लाह किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। और आखिरी बात, अल्लाह से दुआएं और उनकी अहमियत। आखिर पे जो 286 आयत है सूरह बकरा की, वो कुछ दुआओं पर मुश्तमिल है। दुआएं की गई हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को दुआएं सिखाई हैं। रब्बना,
ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, कि अल्लाह हमारी पकड़ ना करना हमारे गुनाहों से, जो हमने खताएं की हैं, जो गुनाह किए हैं उन पर हमें बख्श देना, माफ कर देना। वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये सारी बातें ठीक है, याद हो गया, पिछला सबक हमने ये किया था। आज जो हमने सबक करना है उसके ये मकासद हैं, ये लिख लीजिएगा, आपके पास पीपीटी शो हो रही है स्लाइड। सबक के मकासद, पहला मकसद वो तो हमने जायजा ले लिया पिछले सबक का। फिर दूसरा मकसद आज के लेक्चर का जो है वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करना। इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने को उजागर किया है। और दूसरा मकसद जो है वो इन आयात का या आज के लेक्चर का वो ये है कि उसवा हसना से रोशनास कराना। अल्लाह ताला का मकसद जो है इन आयात को जो आज हमने पढ़नी है वो मकसद ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका ज़िंदगी था उसवा हसना, उससे रोशनास कराना इंसानियत को कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अभी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें साथ साथ। अच्छा, और मकसद तीसरा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का मुकाम वाज़िहा करना। अज़वाज बीवी को, बीवी ज़ौज को कहते हैं, ज़ौज की जमा अज़वाज है, ज़ौज कहते हैं बीवी को। हज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने मुतअद्दिद बार शादियाँ की, 11 कहते हैं, कोई 12 को 13 कहते हैं, 11 पे सब मुत्तफिक हैं कि हज़ूर सल्लम की जो अज़वाज थी उनका जो मकाम है, उन हज़ूर सल्लम की बीवियों का, अज़वाज मुतहरात उनका क्या मुकाम है, इन आयात में वो भी वाज़िह किया गया है। और फिर रिश्तेदारों के हकूक़ से आगाह करना। ये आज का मकसद है, रिश्तेदारों के हकूक़ क्या हैं। हम आजकल सब कुछ भुलाए बैठे हैं, मोहब्बत रसूल भी भुलाए बैठे हैं, उसमें हसना पर अमल करना भी गवारा नहीं है। और हज़ूर सल्लम के जो अज़वाज मुतहरात हैं आज भी कुरान हमारे पास मौजूद है, उनकी फजीलत जो कुरान ने बयान की है हम उससे नावाकिफ हो चुके हैं, क्या मुकाम उनको दिया गया है अज़वाज मुतहरात को। और उसके बाद फिर रिश्तेदारों की जो हकूक़ है ये तो हम सिरे से ही कता रहमी करते हैं, हकूक़ पूरे अदा नहीं करते। कुरान हमें बार बार कुरान हमें तरगीब देता है, तालीम देता है, तरबियत करता है अपने मानने वालों की कि तुमने रिश्तेदारों के साथ उनके हकूक़ कैसे अदा करने हैं, कैसा मामला उनके साथ रखना है। ठीक है, आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, आज के सबक के ये मकासद हैं। आगे चलते हैं। जी शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें और आगे बढ़े। अन नबियो क्या माना बना? नबी। अल्लाह ताला फरमा रहा है अन नबियो, नबी जो है औला अफजल है, औला कहते हैं अरबी में किसी को गवर्नरशिप देनी हो, वजीर आला बनाना हो या को वजारत देनी हो तो उनको कहा जाता है तुम्हें फलां वलायत मिल गई, फलां इलाके का तुम्हें वाली मुकर्रर कर दिया। यही कहते हैं वाली बसरा, वाली कूफा, वाली मक्का, वाली मदीना। ये वाली ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गवर्नर के लिए वाली। बच्चों आपको टेबल में है, आपको करवा दूंगा, आप बेफिक्र हैं, टेबल आपको दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। बार बार मैसेज आ रहे हैं टेबल के हवाले से,
आप सिर्फ अभी फोकस करें, हम तर्जमा कर रहे हैं कुरान पाक का, इस पे फोकस करें। मैं जो आपसे पूछता हूं मुझे फौरन उसका रिस्पॉन्स करें, मुझे जवाब दे। औला कहते हैं किसी मालिक हो जाना, औला। मैंने आपको मिसाल दिया है कि अरबी में किसी को गवर्नरशिप देनी हो, गवर्नर बनाना हो किसी इलाके का, तो वो कहते हैं हमने तुम्हें उसकी वलायत अता कर दी, वालिये सिंध बना दिया, वालिये मक्का बना दिया, वालिये बसरा और वालिये कूफा। इस तरह के ये बातें हमने अक्सर सुनी है, देखी है, पढ़ी है कुरान पाक उसमें, आम तारीख में भी। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक है, आपके सिलेबस का भी हिस्सा होगी मेरा ख्याल होगी। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हजरत क्या नाम उनका, अपने एक सहाबी को वाली यमन मुकर्रर करते हैं, उनको भेजते हैं और आप उनको नसीहत करते हैं। हम वो हदीस के चैप्टर में ये पढ़ेंगे सारा वाकया इंशाल्लाह। तो वाली कहते, औला कहते हैं वाली मुकर्रर करता ना किसी शहर का, किसी इलाके का, ठीक है। अब आगे चले, अगला लफ्ज है, पहला लफ्ज था नबीयो औला। नबी जो है वो वाली हैं, औला हैं, बेहतर हैं, बरतर हैं, सरदार हैं, ठीक है। बिल मोमिनीन, मोमिनीन के, मोमिनों के, मिन अनफोसे हिम, मिन कहते हैं से, अनफोसे हिम, हिम अनफोसे हिम, उन अनफोसे हिम का मुझे बताएं क्या मजदर है। जल्दी से बताएं बच्चे, अनफोसे हिम का मजदर क्या क्या है। अनफोसे हिम, जी अक्सा नजीर, जबरदस्त। नफस, नफासा, अनफोसे हिम, नफासा। हिम जो है ना आखिरी, ये वही हिम है जो मैंने आपको आज टेबल में करवाया है। पहली लाइन का जो तीसरा वर्ड बनता है, होवा, हुमा, हुम, हिम जो ना वो एक ही है, जबर जेर का फर्क है, लफ्ज यही है, होवा, हुमा, हुम। हिम कहते हैं ये इसमें जमीर है, प्रोनाउन इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, ही, शी, इट या हिम, देम के तौर पर इस्तेमाल होता है। अन नबियो, नबी जो है औला अफजल हैं, बरतर हैं, बिल मोमिनीन, मोमिनीन के, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से भी ज्यादा। मोमिन के लिए जो मोमिनीन हैं, अल्लाह ताला नबी की शान ये बताता है। आज के लेक्चर का मकसद यही था कि हम नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जो इन आयात में अपनी एक नबी के रसूल की जो हैसियत, जो फजीलत जो बयान की है, वो मकसद था इन आयात का। इन आयात में अल्लाह ताला जो बताना चाह रहा है कि अन नबियो औला, नबी जो है ना वो अफजल है, बरतर है, बिल मोमिनीन, मोमिनीन से, मोमिनीन पर, मिन अनफुसिहिम, उनकी नफ्सों से भी ज्यादा, उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज हैं नबी जो हैं। वअज़वाजुहु, और उनकी जो बीवियां हैं, वअज़वाजुहु, वो वही है जो मैंने आपको करवाया आज टेबल में। पहला जो लफ्ज था हो वा, हुमा, हुम, हो वा के साथ मैंने लिखा था ना हो, ए पेश हो, ये वो वाला हो है। वअज़वाजुहु, और उनकी जो बीवियां हैं, वअज़वाजुहु, उनकी जो बीवियां हैं, उम्महातुहुम, तुम्हारी माएँ हैं, ठीक है, या उनकी माएँ हैं, उम्महातुहुम। अल्लाह ताला फरमाना ये चाह रहा है कि नबी जो है वो मोमिनों में उनकी जानों से भी ज्यादा उनके मालिक हैं, और नबी की जो बीवियां हैं, अजवाज हैं, वो उनकी माएँ हैं मोमिनों की। व ओलुल अरहाम, ओलुल अरहाम कहते हैं, देखें अरहाम जो है ये रहम से निकला है, रहम की जमा है अरहाम, रहम कहते हैं, और अरहाम, ओलुल अरहाम कहेंगे वो रिश्ते जो रहम के जरिए से
इंसानों के माबैन होते हैं। खूनी रिश्ते कहा जाता है जैसे कि जिसका ताल्लुक रहम के साथ हो। रहम औरत के एक खास अज़ू का नाम है जिसमें एक बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चे हमारा हर इंसान जो है वो कुछ अर्सा के लिए वहां पे परवरिश पाता है। स्पर्म से लेकर स्पर्म और ओवा की फर्टिलिटी की से लेकर पैदाइश तक का जो वक्त है इंसान की पैदाइश का, वो माँ के रहम के अंदर होता है। ठीक है, उस रहम के जरिए से जो रिश्ते बनते हैं, बहन भाई का रिश्ता हो जाता है, माँ बाप औलाद का रिश्ता हो जाता है। इसी तरह से फिर क़राबतदार के जो रिश्ते हो जाते हैं, मतलब चाचा चाची, दादा दादी, इस तरफ से ननियाल की तरफ आ जाए रिश्तेदार। उलुल अरहाम जो खूनी रिश्ते हैं जो रहम के जरिए इंसानों के साथ जो बनते हैं, इनका अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो है उलुल अरहाम में जो आप जाती जो रिश्ते हैं जो रहम के जरिए इंसान के, जब मैंने आपको बात बताई है, उनसे जो बनते हैं, बादहुम औला बिबादिन, कि वो एक दूसरे से ज्यादा, वो दूसरे रिश्तेदारों या दूसरे ताल्लुकात में ज्यादा अफजलियत का हामिल है, मतलब ज्यादा हकदार है। फी किताबिल्लाह किताब है मिन मोमिनीन, मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से, वल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन में से। ठीक है, अब हम इसका जो है वो तर्जमा करते हैं उसके साथ, डिटेल के साथ। इसमें बताया ये जा रहा है बच्चों के उम्महातुहुम, तुम्हारी जो माएँ हैं, अच्छा इनकी सबसे नीचे करना है। सही, जैसा भी करना है। जी बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई थी आपको? अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु मिन अनफुसिहिम। ठीक है, नबी जो है ना वो अफजल हैं, बरतर हैं मोमिनीन के, उनकी जानों से भी ज्यादा। व अज़वाजु, और उसकी, और नबी की जो बीवियां हैं, उम्महातुहुम, उनकी माएँ हैं मोमिनीन की। अच्छा, व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाहि मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन। यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, ये एक मैसेज दे रहा है, इसके अंदर एक पैगाम, एक पोशीदा है, या एक हुक्म इसके अंदर पोशीदा है इस आयत के अंदर, इस हिस्से में। व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाहि मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन। अल्लाह ताला इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो रिश्तेदार, तुम्हारे कराबतदार जो रिश्तेदार हैं, वो ज्यादा हक रखते हैं तुम्हारे पास बनिस्बत उनके जो मुहाजिरी, जो मोमिनीन और मुहाजिरीन है। अच्छा, हुआ ये था, इसका पस मंजर ये है इस आयत का। बच्चे ओलुल रोशना कवल अरहाम का जमा है अरहाम, रहम की। रहम मादर रहम जैसे कहा जाता है ना, रहम यूट्रस इंग्लिश में कहते हैं। उसके जरिए से जो इंसानों के जो रिश्ते बनते हैं वो उलुल अरहाम कहलाते हैं। मतलब उसकी इंसान वहां से जब पैदाइश होते हैं इंसानों की, और जितने भी हों वो आपस में रिश्तेदार होते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब एक हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था, आपको पता है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना जब पहुंचते हैं, मदीना शरीफ में, वहां पे जाकर मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना देते हैं। मवाखात होती है, आपस में भाई भाई बना देते हैं, बनाया गया। ऐसे ही मवाखात हुई थी माँ बहन मुहाजिरीन और अंसार के। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको कि ये तुम्हारे, तुम इनको भाई भाई बनाए, और कहा कि ये तुम्हारे कामों में तुम्हारा आधा काम भी करेंगे, और तुम्हारी जो आधी जो मलकियत है वो तुम इनको दे दोगे, महाजिरी जो हिजरत करके आए हैं।
تو हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इतना सा कहने पर सहाबा कराम जो थे अंसार, जो वहां के मुकीम थे, बाज ने तो इतनी ज्यादा जानसारी की, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जो विरासत है उसका भी तुम्हें निसब का हिस्सा बनाते हैं, बल्कि निसब से भी ज्यादा तुम्हें हिस्सा दे देते हैं, कि सब कुछ तुम्हारे पास ही तुम्हें दे देते हैं हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर इतना। तो वो अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में कुछ मतलब अरसे के बाद ये आयत नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, तुम्हारी जो विरासत है, तुम्हारा जो माल दौलत है, वो उसके हकदार जो है ना वो तुम्हारे उलुल अरहाम है, तुम्हारे कराबतदार रिश्तेदार इन मुहाजिरीन से ज्यादा हक रखते हैं। समझ आई बात की? उलुल अरहाम बादहुम औला बाद, कि ये उलुल अरहाम जो वो जो रिश्तेदार जो हैं वो अल्लाह की किताबिल्लाह, अल्लाह किताब में मोमिनीन और मुहाजिरीन से ज्यादा हक रखते हैं। उलुल अरहाम जो हैं, उलुल अरहाम जो है वो अल्लाह की किताब में, फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में मोमिनीन और मुहाजिरीन से ज्यादा हक रखते हैं। ठीक है, तुम्हारी विरासत का या तुम्हारे माल दौलत का। फिर फरमाया इल्ला, मगर किताब में तो ये लिखा गया है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये तो पक्की असूली बात है कि मुहाजिरीन और जो दूसरे मोमिनीन हैं उससे ज्यादा हक रखते हैं वो जो तुम्हारे कराबत रिश्तेदार है, कराबतदार है। मगर इल्ला, मगर अन तफालू इला औलियाइकुम मारूफा, इल्ला मगर अन तफालू, तफालू का बताएं क्या मसदर है जल्दी से। तफआलू, तफआलू इसका मसदर क्या है? रुबाब, अदीना, तौसीफ, निमरा। कोई बताए? इल्ला अन तफआलू, तफआलू का मसदर क्या है? वो तीन हरफ जो इसके अंदर पोशीदा है वो कौन कौन से हैं? मैं बता देता हूं, नहीं अगर आपने बताना, या फिर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हुई है नेट की। इल्ला अन तफालू, मगर तफालू का मसदर है फ़अला, फे आइन लाम, फ़अला काम करना, फेल काम को कहा जाता है। ठीक है, इल्ला अन तफालू इला औलियाइकुम, अगर तुम अपने औलिया कहते हैं वली, दोस्त को कहते हैं, औलिया जमा है, वली कहते हैं दोस्त को, औलिया जमा है। कुम वही जो आज मैंने आपको करवाया, का कुमा कुम, कुम जो है जमा का सिगा है, हाजिर के लिए बोला जाता है। तुम, इस कुम का मतलब है तुम सब। औली, अच्छा औलिया की बात है, वली, वली कहते हैं दोस्त को, औलिया दोस्त, बहुत ज्यादा दोस्त, दूसरे ज्यादा। इल्ला अन तफालू, अगर तुम करो, इला औलियाइकुम, अपने दोस्तों पर मारूफा कोई एहसान, मारूफा को मारूफ कहते हैं अरबी में, उर्दू में कहते हैं एहसान, किसी पर एहसान करना, मारूफा। मगर अगर तुम अपने किसी दोस्त पर या दोस्तों पर एहसान करना चाहो तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हें इजाजत है। इल्ला अन तफालू, मगर ये कि तुम करो, इला औलियाइकुम मारूफा, अपने दोस्तों पर एहसान। काना ज़ालिका फी किताबे मस्तूरा, काना ज़ालिका, ज़ालिका कहते हैं ये फी किताबे, किताब के अंदर, मस्तूरा लिखा गया है। दोबारा हम इस आयत को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अब तर्जुमा इसके समझ आ गया होगा, कभी भूलेगा नहीं।
अन्नबियो औला बिल मोमिनीना, नबी जो है वो अफजल है, बरतर है, बिल मोमिनीना, मोमिनों के, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से भी उनके लिए अफजल हैं, बरतर है उन पर। वह अज़वाजुहु, और उनकी जो बीवियां हैं, नबी की जो अज़वाज हैं, बीवियां हैं, उम्महातुहुम, उनकी माएँ हैं मोमिनीन की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताता चलूं, अगर एक्सप्लेनेशन आ जाती है लिखनी हो आपको तो आप उसमें लिखे। उम्महातुहुम का माना ये बनता है, अरब के अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर ही वो भी आयत मौजूद है, वो आपके कोर्स सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको बताता चलूं। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में अरब में एक रिवाज होता था, एक कसम होती थी, कसम खाना कहते हैं ना, कसम खा लेना। लोग कसम खा लेते थे, अरब जो लोग थे वो एक से ज्यादा शादियां करते थे। किसी बीवी से अगर वो नाराज होते किसी बात पर, तो कसम खा लेते, उसको कह देते कि मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूँ, अपनी बीवी को कह देते कि मैं तुम्हें माँ का दर्जा दे देता हूँ। ये अरब के अंदर ये एक कसम मशहूर थी। वो फिर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए उसके करीब नहीं जाता था। उसका जो रहम था वो उस मर्द के ऊपर, उसके शौहर के ऊपर, वो अपने ऊपर हराम करार दे देता था। ये कसम होती थी एक। और माँ का जो मुकाम है, माँ की जो हैसियत है एक मर्द के लिए, एक वो ये है कि उसका जाहिर है निकाह औलाद के साथ, बच्चे के साथ, औलाद के साथ, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, माँ औलाद के साथ निकाह नहीं हो सकता। तो इसमें भी यही फरमाया जा रहा है, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की जो माएँ हैं वो तुम्हारे लिए माँ का दर्जा रखती हैं। कि एक नबी जब किसी औरत से शादी कर लेता है, उसके बाद चाहे उसको वो छोड़ भी दे, तलाक भी दे दे, वो आपकी तुम्हारी माँ कहलाती है, तुम्हारे लिए माँ का दर्जा है उसका, एक नबी की बीवी का। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, तुम्हारे लिए वो इतनी मुकद्दस हैं कि वो एक माँ का दर्जा रखती हैं। वह उलुल अरहाम, अल्लाह ताला फिर फरमाता है, बाद में आगे ये करते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है इंसानों को, तुम्हारे उलुल अरहाम जो रिश्तेदार है ना, कराबतदार रिश्तेदार हैं, बादहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में लिखा गया है, अल्लाह की किताब में ये है कि वो मोमिनों, दूसरे मोमिन और महाजरीन से ज्यादा हक रखते हैं तुम्हारे पास। बिल कहाँ पे लिखा हुआ है? बिल का मकसद, बिल का मतलब, बिल कहाँ पे है? जी, रिस्पॉन्स, बिल, जी जी। वह औलुल अरहाम, और जो कराबतदार रिश्तेदार हैं वो बादहुम औला पे बाद फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में ये है कि वो दूसरे मोमिनीन और मुहाजिरीन से ज्यादा हक रखते हैं तुम्हारे पास। इल्ला, मगर ये है कि अंतफालू इला औलियाकुम मारूफा, अगर तुम ये करो कि तुम एहसान करो, मारूफा एहसान करो अपने दोस्तों पर। हक ज्यादा रखते हैं कौन? जो उलुल अरहाम है, जो तुम्हारे कराबतदार रिश्तेदार हैं। कराबत के जो रिश्तेदार हैं वो ज्यादा हक रखते हैं मोमिनीन और मुहाजिरीन पर। मगर ये अल्लाह फरमाता है, अगर तुम किसी के ऊपर एहसान करना चाहो, दोस्ती के तौर पर तुम उनके साथ नेकी करना चाहो, मारूफा, तो ये तुम पर है। इल्ला अन तफालू इला औलियाकुम, अपने दोस्तों पर किसी पर एहसान या नेकी करना चाहो। काना ज़ालिका फी किताब मस्तूरा, अल्लाह ताला फरमाता है ये किताब में मस्तूर, ये किताब में लिखा गया है। आगे चलते हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन,
बच्चे ये जो आपने सवाल पूछा है ना बिल मोमिनीन, बिल, अच्छा ये वाला बिल पूछ रहे हैं। जैसे इस सब मैंने आपको पिछले दफा भी इसका मैंने आपको बताया था। बिल का माना मैंने आपको पिछले दफा बताया था, जैसे इसम नाम को कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो ये जो बे मोमिनीन, असल लफ्ज मोमिनीन है लेकिन बिल मोमिनीन आया है। इस बिल का मतलब यह है के साथ भी आता है या पर भी आता है, के साथ भी आता है और पर भी आता है। जैसे इंग्लिश में हम TO2 टू को डिफरेंट मायने में हम ले लेते हैं, से के मायने में भी लेते हैं, पर के मायने में भी लेते हैं, पर टू को की तरफ का मायना भी होता है टू का। इस तरह जो बे है ये भी हरफ है, तो इसका मायना के भी आता है, के और के साथ भी आता है और पर भी आता है। ठीक है, बिल मोमिनीन, मोमिनीन पर। अच्छा जी, अगली आयत, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। बड़ी मशहूर आयत है, आपको इसका सबको तर्जुमा आता होगा। लक़द बेशक भी कहा जाता है या तहकीक भी कहा जाता है। तहकीक है ये इस बात पे, तो मतलब है पक्की उसूली बात है। काना लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, लाम ज़बर लाज मैंने आपको बताया था ना, ये इसका माना के लिए आता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अल्लाह के रसूल में, रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल में उस्वतुन हसनतुन पैरवी है या बेहतर है तुम्हारे लिए। उस्वतुन हसनत, हसनत कहते हैं बेहतर को, अच्छाई को, अच्छे को। उस्वा पैरवी करने को कहते हैं, नमूना जो बेहतरीन नमूना है, उस्वा अमल को कहते हैं, करैक्टर को कहते हैं। उस्वा करैक्टर को कहते हैं, पैरवी करने को कहते हैं। लक़द काना लकुम तुम्हारे लिए फिर रसूलुल्लाह की जिंदगी में उस्वतुन हसनतुन बेहतरीन नमूना है। लेमन उसके लिए, काना यरजू, यरजुल्लाह, यरजू का मुझे बताए मज़दर जल्दी से। यरजू, यरजू, यरजू का मज़दर क्या बनेगा? ये आपके लिए मुश्किल है, कोई बता सकता है? यरजू, नहीं नहीं, रोशना कंवल राजू नहीं, निमरा राजू नहीं, तौसीफ हुसैन नहीं, अक्सा नहीं, यरजू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी तब्दीली है इसके असल मकसद में। ये तो माना बताया ना आशा इस्फाक आपने, राजाऊ नहीं। इसका जो असल माना है, जो इसका मकसद है वो है इरजा, अलिफ रे नाम, अलिफ नाम भी लगाएं, रे जीम ऐन, राजा। वाव नहीं आती आखिर में, बच्चे को काटें। मैंने आपको बताया था आखिर पे वाव असल, अमूमन असल जो लफ्ज है उसका हिस्सा नहीं होती, वाव हिस्सा नहीं होती लफ्ज का मस्दर में। इसका बनेगा रे जे आइन, राजा। काना यरजुल्लाह, आइन आता है इसमें, उसको सख्त कर दिया गया और वाव लगाई गई है ग्रामर के तौर पर। यरजू कहते हैं, वो कहते हैं नहीं राजिऊन,
हमने तेरी तरफ लौट कर जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह हम तेरे ही हैं, तेरे लिए ही है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, में तेरी तरफ लौट कर आना है। तो जिसमें वही लौटने का जिक्र है। या राजू उम्मीद के लिए, तो उम्मीद का मायना में भी आता है, हम तेरी ही उम्मीद रखते हैं। तो लिमन काना, जो यरजुल्लाह, अल्लाह और वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन की, यौम आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो, उसकी तरफ लौट जाने की, कि हमने उसकी तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह की तरफ और यौम आखिरत की तरफ चलना है इस दुनिया के बाद। लिमन काना, उसके लिए जो यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, अल्लाह और आखिरत के दिन पर की उम्मीद रखता हो, व ज़करल्लाह कसीरा, जो अल्लाह का जिक्र कर कसरत के साथ करे, मज़ाकर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करे, कसीरा, कसरत के साथ। शुरू से पढ़ते हैं दोबारा से आयत को। लक़द काना, बेशक तुम्हारे लिए, बेशक तहकीक, लकुम, तुम्हारे लिए, फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल में, उस्वतुन हसना, बेहतरीन पैरवी है, बेहतर पैरवी है, बेहतरीन पैरवी है तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन पैरवी है। अब उसकी पैरवी करना चाहो तो बेहतरीन पैरवी है, आइडियल है तुम्हारे लिए। लिमन काना, उसके लिए जो यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह और आखिरत के दिन पर की उम्मीद रखता हो, वज़कर अल्लाह कसीरा, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करता हो, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन पैरवी है। जी, अब इसकी तरफ, हेडिंग्स की तरफ आ जाएं। अगर तशरीह आपको करनी पड़े तो आप किस तरह से करेंगे? मोहब्बत रसूल, पहली हेडिंग आएगी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप ये हेडिंग लिखेंगे तो सीफ हुसैन, काना का कोई मतलब है? आपको पता है कुन फयाकून का क्या मतलब है? कुन फयाकून, कुन फयाकून, इसी से काना भी है, कुन काना फयाकून। कुन, इनका मतलब है हो जाना, होना, किसी काम का होना। इंग्लिश में कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है बीइंग, BEING, बीइंग, होना। काना का मतलब है होना, हो जाना। कुन फयाकून, काना, ये एक ही माना तकरीबन रखते हैं, एक ही तरह के इनके माना है। कुन कहा, हो जा, कुन कहा, हो जा, फयाकून, बस हो गया, यही माना है ना? हाँ जी। तो काना का मतलब यही है, लक़द काना है, तुम्हारे लिए है, हो गया है, हो गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन जो पैरवी है वो तुम्हारे लिए हो गई है, बेहतरीन पैरवी। अगर तुम किसी की पैरवी करना चाहो, काना फी रसूलिल्लाह, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए हैं उस्वतुन हसना, उनकी पैरवी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये नहीं कहेंगे हो गई है। इसका जो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, बामुहावरा तर्जुमा करते हैं आयत का, तो हम इस तरह से कहते हैं, ये नहीं कहते हो गई है या हो जाएगी या हो गई, होनी है। उसका मुहावरा तर्जुमा ऐसे ही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन पैरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन पैरवी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेडिंग मोहब्बत रसूल, तशरीह नकात। अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है आयत की तो आप एक हेडिंग इसमें ये देंगे मोहब्बत रसूल। तो इसमें आप कुरानी आयत को, जो पहले हमने आयत पढ़ी थी, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन व बिल मोमिनीन
क्या पढ़ा था मिन अनफुसिहिम, हाँ वन नहीं है, मिन अनफुसिहिम, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत कुछ आप इसमें ले सकते हैं मोहब्बत रसूल में। एक तो ये आयत का इतना जो अभी आपने हमने पढ़ी है, अल नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम पर हक रखते हैं नबी जो हैं, मतलब तुम अपनी जानों पर इतना हक नहीं रखते। अब मेरी जान है, मैं अगर चाहूं तो मैं ये काम करूं, मैं चाहूं तो मैं वो काम ना करूं, मैं चाहूं तो जहाद के लिए जाऊं, मैं चाहूं तो ना जाऊं। अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहा है कि इतनी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए तुम्हारी, इतनी मोहब्बत रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक नबी को मोहब्बत का एक ऐसा वसीला बनाकर भेजा है, एक जरिया बनाकर भेजा है कि तुम इसके साथ इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारी अपनी जान पर तुम अपना उतना हक ना रखो जितना रसूल के हुक्म का रखो। रसूल ने बता दिया कि ये करो तो अब वो करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि आज ज़कात दो, तो जितना ज्यादा दे सकते हो वो दो। रसूल ने बता दिया आओ अपनी जानों के साथ, अपने मालों के साथ, अपने हथियारों के साथ निकलो और जाके दुश्मन का मुकाबला करो। तो निकलो, अपनी जानों से भी ज्यादा, तुम्हारी जानों से भी तुम पर ज्यादा हक रखते हैं। ये मोहब्बत रसूल अल्लाह ताला इंसान को बताना चाह रहा है। आपने बचपन से वो ना सुनी होगी, जब भी कहीं पे मैंने ये 2-3 मुकाम पर इसी आयत के हवाले से बयान भी किया है, एक दफा कराची में भी किया था, तो वो अशार मैंने जरूर पढ़े थे। आपको भी वो नात आती हो, इसमें भी अगर ये अल्लाह करे आपको ये आ जाए पेपर में, बड़ी आसान आयत है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तो नबी जो है वो मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा अफजल हैं, बरतर हैं। तो जब आप तशरीह लिखें इसकी तो ये अशार नात के जरूर लिखें, आपको बचपन से आती होगी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, आपको आती होगी ये नात, ठीक है। आखिर पे आप ये अशार जरूर लिखिएगा। तो इसमें भी अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहा है आयत में और ये अशार में भी, जैसा इस मद्देनजर रख के उसने ये नात लिखी है, ये अशार लिखे हैं कि सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, ठीक है। तो मोहब्बत रसूल ये हेडिंग हमारी होगी है। अगली बात, अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं। ये कुछ मैंने आपको बात बता दी थी पहले उसमें लेक्चर में। अब मजीद इसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें जब ट्रांसलेशन किया है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उसमें मैं बता दी थी, तो वही बातें आप इसमें आप लिखें। अज़वाज मुतहरात, अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं कि उनके साथ वो निकाह, मोमिन जो है वो निकाह नहीं कर सकते, उनकी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकते, ठीक है। जिस तरह के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाई गई, बोहतान लगाया गया, एक दफा कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल की है कि मोमिन जो अज़वाज मुतहरात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, वो तुम्हारी माँ का जैसा दर्जा रखती हैं, माँ का दर्जा रखती हैं तुम्हारे लिए। तो उनकी तरफ मैली आंख से भी ना देखा जाए, तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते, और वो जो हुक्म दें तुम उसको उसकी इत्तबा करो। एक माँ के जो हकूक होते हैं औलाद के लिए, तकरीबन वो सारे हकूक आप जो आपको पता है वो आप इसमें इसकी तशरीह में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात की है वउलुल अरहाम की जो बात है, रिश्तेदारों का बाहमी ताल्लुक, जो आयत हमने पढ़ी थी वउलुल अरहाम, उलुल अरहाम ने आपको बता दिया कि रहम की जमा अरहाम है, तो रहम कहते हैं, उलुल अरहाम कहते हैं ऐसे रिश्ते के जो माँ के रहम के साथ मुंसलिक हो, इंसानों के बाहमी, बहन भाई का रिश्ता हो गया, इस तरह खानदानों के बहुत कराबतदार के जो रिश्ते हैं जो विरासत के भी हिस्सेदार होते हैं, शोहर बीवी का रिश्ता, माँ बाप औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का जो रिश्ता है, ये कराबतदार, ज्यादा कराबत के रिश्तेदार हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ज्यादा हक रखते हैं तुम पर के बजाय के दूसरे मोमिनीन और मुहाजिरीन, कि जब
भाई भाई बनाया गया, मवाक़ात हुई, तो बहुत सारे अंसार ने ऐसा किया कि उन्होंने हद से ज्यादा जो अपने मुहाजिर भाई थे उनको जायदाद का हिस्सादार बनाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत उसी शान नज़ूल में उतारी है कि नहीं, तुम्हारे ज्यादा जो हकदार है उनका हक ना मारो, तुम्हारे जो उलुल अरहाम है, जो रहम के साथ जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, वो ज्यादा हक रखते हैं इस बात का। ठीक है, इस पर ये सबक दिया जाए, हुक्म दिया जा रहा है। तो आखिरी बात जो है उसवतुन हसना, जो दूसरी आयत हमने आज तिलावत की है, पढ़ी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपके पास जो भी किताब होगी इस्लामियात की, उसमें ये आयत जरूर होगी, तो उसमें हज़रत सल्लम की हैसियत, हज़रत सल्लम के फ़ज़ाइल, वो सारे कुछ इसमें लिखे हैं, हर एक ने इसकी तशरीह की है। तो बल्कि अगर कहना चाहूँ मैं तो कोई इसमें गलती नहीं है कि अल्लाह ताला ने तो सारा कुरान ही हज़रत सल्लम की तारीफ में, हज़रत सल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़ब में ही नाज़िल किया, आयत नाज़िल की हैं। तो उसवतुन हसना की अहमियत वाज़िया करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है, हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हासिल सबक मां सवाल जवाब। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा है। उसवतुन ये उसकी सब हेडिंग भी आप दे सकते हैं, जो हमने पहली हमारा जो इससे पीछे हमने देखा था ना, मोहब्बत रसूल तशरीह निकाह में, निकात में, तो मोहब्बत रसूल ईमान का हिस्सा है और हजूर सल्लम के अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं। रिश्तेदारों के हकूक़ की अदायगी जरूरी है। हम अगर किसी के साथ अपने किसी दोस्त के साथ भलाई करना चाहें, हम उसको देखते हैं कि ये मुफलस है या मस्कीन है, इसके पास कोई जरिया मुआश नहीं है, कमाई नहीं कर सकता, माजूर है, हम उसकी मदद करना चाहें, उसके साथ भलाई करना चाहें, उसके साथ नेकी करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है हम उनको इतना ज्यादा भी ना दे दें कि हमारे जो कराबतदार हैं, जो कराबत के रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन या हमारी औलाद है, वो इस हिस्से से, अपने हिस्से से जो उनका हक बनता है वो महरूम ना रह जाए। ठीक है, रिश्तेदारों के हकूक की जो अदायगी है वो ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो ज्यादा जरूरी है। उनके साथ हम सिर्फ नेकी करेंगे, बाकियों के साथ अगर किसी को हम देना चाहें। सर हमारे अपनी फैमिली के अलावा जो ददियाल वाले होते हैं वो तो रिश्तेदार होंगे। जी, रिश्तेदारों की जो हकूक है उनकी अदायगी जरूरी है। अगला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये वही आयत जो हमने दूसरी तिलावत की है, पढ़ी है आज, उसवतुन हसना वाली, उसके ज़ैल में ये सारी बातें आ जाएंगी। ये पॉइंट भी आप लिखें, आपके लिए लिखे हैं। उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत क्या है? उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत क्या है? औरतें अजनबी मर्दों से बात कैसे करें? कुरान पाक में भी है, ला तबर्रजुल जाहिलिया, तबर्रजना जाहिलिया, तबर्रजुल जाहिलिया, इस तरह से दिखलाती ना फिरो जैसे तुम जाहिलियत के जमाने में अपना बनाव सिगार करके बाहर निकलती थी। तुम अपने आप को इस तरह से दिखलाती ना फिरो। अब तुम आप ईमान ले आई हो, मुसलमान हो गई हो, तो अजनबी औरतों से बाजियां ना करें। ये उसके माना में, इसके आप डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, औरतें अपने घरों में रुकें और ज़ेब ज़ीनत दिखाने से परहेज करें। वही बात है। फिर अकीदा खत्म नबूवत क्या है, ये आप लिखेंगे लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ताला ने तहकीक लक़द कह दिया ना, बस
اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور ایسی آئیڈیل شخصیت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کرنی، کوئی اور نبی نہیں بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے. عقیدہ ختم نبوت بھی اس آیت کے اندر واضح کیا ہے کہ وہی نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی ہمارے لیے کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہی. اور اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ حضرت وسلم کی زندگی جو اسوہ ہے، حضرت وسلم کا جو کریکٹر ہے، اس کا عملی زندگی حضرت وسلم کی جو تھی وہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہی تعلق ہے اگر ہم دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی اچھا مقام چاہتے ہیں، تو ہمارے یہ رسول اللہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہی ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل. ہمیں نہیں پتا کہ قرآن پاک نے تو کہہ دیا نا کہ نماز ادا کرو، تو ہمیں نہیں پتا کیسے نماز ادا کرنی ہے. تو کہاں سے، کس سے پتا چلا؟ حضرت وسلم کے کریکٹر سے پتا چلا ہے. کس طرح سے اپنے تکبیر پڑھنی ہے، اس طرح سے رکوع جانا ہے، اس طرح سے اپنے سجدہ کرنا ہے، پھر سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے نماز کے اندر کلمات ادا کرنے ہیں، یہ سب. پھر حج کا میں نہیں پتا تھا، حضرت وسلم نے سارے مناسک کے حج جو ہے ہمیں سکھائے ہیں. زکوٰۃ کا بارے میں بھی حضرت وسلم نے بہت ساری جو باتیں جو قرآن میں مبہم تھی، حضرت وسلم نے ان کو واضح کر کے بتایا ہے. بہت ساری عبادات کا تعلق ہے، یا رشتہ داروں کا، یا معاملات کا جو تعلق ہے، تجارت کا جو تعلق ہے، وہ حضرت وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ساری رہنمائی ملتی. ہم تو میں نے آپ کو بتایا، لقد کان فی رسول اللہ میں ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں. عقائد کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں، معاشرتی زندگی کے حوالے بھی حضرت وسلم کو لکھ سکتے ہیں. خانگی زندگی دیکھ رہے حضرت وسلم بحیثیت والد، بحیثیت شوہر. حضرت وسلم جو تھے وہ بحیثیت مطلب کوئی بھی ایک سپہ سالار بھی آپ لے لیں حضرت وسلم کو، اور بحیثیت ایک تاجر لے لیں. ہر زندگی ہم حضرت وسلم کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بہت سارے ہنٹس میں نے دے دی ہیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور بھی تھا ایک اور لیکچر جو کیونکہ ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ اپلوڈ کر دوں گا، یہ ساری چیزیں جو باتیں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رمضان کا آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن کی آج کی جو بات ہے وہ آخری یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے درود پڑھنا حضرت وسلم پر وہ اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے مومنوں پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. لوگو ایمان والو تم بھی صلو، تم بھی پڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے اس کے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ مزید کیا کرتا ہے، مزید اور نوازتا ہے. ایک درود پڑھنے سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. درجات کی بلندی کا جو اندازہ ہے یہ آپ کو کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ کلاس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے حضور درجات کی بلندی، ایک درجہ بلند ہو جانا کتنا عام ہے، وہ کتنا فائدہ مند ہے. اور اللہ تعالیٰ 10 جو ہے وہ درجات کی بلندی، 10 بلند درجات انسان کے بلند کر دیتا ہے. اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ایک حدیث پاک کیا فرماتے ہیں کہ انسان مومن جہاں بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور قیامت کے اور جو جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن جب آتا ہے، جو بھی مومن جہاں پہ بھی درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود السلام بھیجتا ہے، وہ میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو آج کے درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے. عصر کی نماز کے بعد درود جمعہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، چھوٹا سا ہی ہے وہ. 80 دفعہ جہاں پہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ 80 دفعہ جو ہے وہ درود جمعہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 80 سال کی بھلائیاں نیکیاں لکھ دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.